प्रदेश की सरकार नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे बदलाव लेकर आ रही है और ऐसे में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में शिक्षा में किस प्रकार से सुधार हो और इसी को लेकर आगामी 10 जुलाई से एसएमसी ट्रेनिंग कम कॉन्फ्रेंस का आयोजन पूरे प्रदेश भर में शुरुआत हो रहा है। लिहाजा काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ग्रामीण स्तर पर एसएमसी मेंबर उनकी पावर क्या रहती है और किस प्रकार से एक विद्यालय में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर ये देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है या फिर पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा इस पे किस प्रकार से उनकी जिम्मेदारी बढ़े और किस प्रकार से वो प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखे, इसी को लेकर प्रदेश की सरकार द्वारा ये एक बेहतरीन प्रयास होगा और खास तौर पर इसमें शिक्षा मंत्री भी शिरकत करेंगी। लिहाजा 10 तारीख से ये शुरुआत हो रही है पंचकुला चंडीगढ़ से और ऐसे में सोनीपत में भी 27 तारीख से ये शुरुआत रहेगी। लिहाजा काफी महत्वपूर्ण है और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मनोज वर्मा जी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एफएनएल। उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, किस प्रकार से ये कार्यक्रम रहने वाला है? काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कब से इसकी शुरुआत हो रही है? जी, शिक्षा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम शुरुआत की जा रही है। एक एसएमसी ट्रेनिंग कम कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जा रहा है। आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में एसएमसीज बनाई गई हैं और जो आजकल एक्टिवली वर्क भी कर रही हैं। लेकिन कई स्कूल्स ऐसे जहां पर एसएमसी मेंबर्स को उनके रोल्स नहीं पता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पता हो, उन सबको उनको जानकारी देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है शिक्षा विभाग द्वारा, जिसमें 27 तारीख को ऐसे स्कूल्स जहां 100 से ज़्यादा बच्चों का एनरोलमेंट है उनके एसएमसी मेंबर्स, एसएमसी सेक्रेटरीज, एसएमसी प्रेसिडेंट्स को डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के सामने रूबरू होने का मौका दिया जा रहा है। अच्छा, खास तौर पर जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, तमाम अलग अलग अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, बहुत सारे अनुभव जो हैं एक दूसरे के साथ साझा होने वाले हैं। शिक्षा नीति में सुधार की बात हो रही है, तो ऐसे में कौन कौन से वो तमाम महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे जिन पर फोकस रहेगा और जिसके तहत एसएमसी मेंबर को जो है जानकारी दी जाएगी? जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने। एनईपी 2020 में एसएमसी के रोल्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है और उसी के कंटिन्यूएशन में ही इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि माननीय शिक्षा मंत्री, साथ में हमारे जो शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, उनकी शिरकत इन सभी जिलों में इस प्रोग्राम में हो सके। अगर मैं बात करूँ इस प्रोग्राम की शुरुआत की, तो शुरुआत हो रही है 10 जुलाई से अम्बाला और पंचकुला में। एक दिन में दो जिलों को कवर किया जाएगा। हमारे यहाँ सोनीपत जिले में 27 तारीख को इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उच्च विभाग के हमारे अधिकारी प्रेजेंट रहेंगे। सभी स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और अब पूरा डिस्ट्रिक्ट इसको बहुत अच्छे से इस एसएमसी ट्रेनिंग कम कॉन्फ्रेंस को करवाने के लिए तैयारियां कर रहा है, जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। वेन्यू अभी हम लोगों का डिसाइड नहीं हुआ है, होपफुली हम कल या परसों तक वेन्यू डिसाइड कर लेंगे। हम लोगों ने कि किस तरह से इसको कैरी ऑन करना है, इस प्रोग्राम को कैसे मिनट्स टू मिनट्स इसकी प्लानिंग रहेंगी, वो सब तैयार की जा चुकी है। सोनीपत में कब? सोनीपत में 27 जुलाई को ये प्रोग्राम रहेगा, इवनिंग शिफ्ट में 2 से 6:30 बजे के बीच में। सर, बात करें जिले की, तो जिले में लगभग जो है कितने एसएमसी मेंबर हैं? सभी स्कूल्स में एसएमसी हैं हमारे यहाँ, टोटली सभी स्कूल्स में। लेकिन इनविटेशन सिर्फ उनको मिलेगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस प्रोग्राम। जिन स्कूल्स में 100 से ज़्यादा स्कूलों का बच्चों का एनरोलमेंट है, उन्हीं स्कूल्स को ही इसमें इनविटेशन रहेगा। इसमें क्या है और किस प्रकार से ये आयोजन हो रहा है? जी, शिक्षा विभाग ने करीब 22 जिलों में एक एसएमसी कॉन्फ्रेंस कम ट्रेनिंग का आयोजन करने का निश्चय किया है और ये 10 जुलाई से डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होना शुरू होगा। 2 शिफ्ट्स रहेंगी इसकी, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में एक डिस्ट्रिक्ट में और दूसरी इवनिंग शिफ्ट में उसके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। 10 तारीख से इसका स्टार्टिंग है अम्बाला और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से, और हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन 27 तारीख को किया जाएगा इवनिंग शिफ्ट में। मॉर्निंग शिफ्ट में पानीपत में रहेगा, इवनिंग शिफ्ट में हमारे सोनीपत में रहेगा। सर, क्या नाम दिया गया है और खास तौर पर इसमें कौन कौन शामिल होंगे और किस प्रकार से जो है इस वर्कशॉप में गुर सिखाए जाएंगे, बताई जाएगी, जानकारी क्या दी जाएगी? देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है एसएमसी मेंबर्स के लिए रखी गई है।
ऐसे स्कूल्स जहाँ पर 100 से ज़्यादा एनरोलमेंट्स हैं, जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चों की संख्या है, उन स्कूल्स के एसएमसी प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में रहेगी। तकरीबन 1000 के करीब इसमें 1000 प्लस की गैदरिंग रहेगी, जिसमें सभी ऐसे स्कूल जहाँ 100 से ज़्यादा की एनरोलमेंट है उनके प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज को बुला करके डायरेक्ट ऑफिशियल्स से, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से उनका इंटरेक्शन रहेगा कि एसएमसी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। एनईपी 2020 में एसएमसीज को बहुत एक अहम भूमिका, इनका एक मेन रोल बताया गया है। सभी को मालूम होगा आरटी एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग एसएमसीज को कंपलसरी कर दिया गया था सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में, लेकिन आज भी कई गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे हैं कि एसएमसी मेंबर्स को उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियर नहीं होती हैं। तो उन सबको क्लियर करने के लिए, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री जी इसमें कार्यक्रम में पहुंचे? जी, प्रोग्राम को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि 10 तारीख से शुरुआत जो इसकी रहेगी, एक दिन में 2 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स कवर ना हो, और ना सिर्फ शिक्षा मंत्री बल्कि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी भी इसमें, माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और प्रोग्राम ऑफिसर्स, स्टेट हेड्स, ये सभी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सुधार किस प्रकार से? जी, शिक्षा का सुधार, और बेसिकली इसमें 6 पॉइंट्स को कवर किया गया है। एक तो एनईपी 2020 की इसमें चर्चा की जाएगी इस प्रोग्राम के दौरान। साथ में जो अगर मैं बात करूं सोशल ऑडिट की, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी इस प्रोग्राम में चर्चा की जाएगी। काफ़ी अहम है ये। जी बिल्कुल, सभी स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, और अब पूरा डिस्ट्रिक्ट इसको बहुत, जिसमें उच्च विभाग के हमारे अधिकारी प्रेजेंट रहेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रेजेंट रहेंगे, एसएमसी के सभी पूरी यूनिट्स वहाँ प्रेजेंट रहेंगी। सर, जिस प्रकार से शिक्षा में बहुत सारे बदलाव को लेकर अलग अलग प्रयास हो रहे हैं, तो ये प्रयास कितना महत्वपूर्ण होगा और कितना सार्थक हो सकता है? जी देखिए, क्योंकि इस प्रोग्राम का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, 5 इसके ऑब्जेक्टिव्स कवर किए जाएंगे इसमें। लाइक एनईपी 2020 पर इस पे चर्चा की जाएगी, निपुण हरियाणा का जो मिशन चलाया जा रहा है, एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसकी इसमें बात की जाएगी, सिविल वर्क के बारे में बात की जाएगी, स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इस पर भी मेन फोकस किया गया है कि जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए, उनके लिए कैसे शिक्षा विभाग कैसे उनके लिए कार्य कर रहा है, तो इन सब चीज़ों पर इसमें चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मनोज वर्मा जी, और मनोज वर्मा जी ने साफ तौर पर ये जरूर बताया है कि जिस प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र पर सरकार शिक्षा नीति के तहत, चाहे वो निपुण हरियाणा हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तमाम वो पहलुओं पर चर्चा रहने वाली है, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाता है जब प्रदेश की शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा हो, शिक्षा नीति नई जो है वो आ रही हो, तो ऐसे में क्या कुछ जो कमियां हैं उनमें किस प्रकार से सुधार हो, तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान।